जेटेट नियमावली को लेकर झारखंड में एक नया विवाद सामने आ गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर सरकार ऐसे निर्णय क्यों लेती है, क्योंकि एक बार फिर जो 21-22 तारीख से फॉर्म भरे जाने थे उस पर ग्रहण लग गया है और सालों से जो इंतजार हो रहा था वो कहीं ना कहीं उम्मीद अब फिर से टूटती नजर आ रही है। इस बात को लेकर देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका सिंह पांडे, इन तमाम लोगों के आक्रोशित युवाओं ने पुतला दहन किया है, अपने आक्रोश को जग जाहिर किया है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, नियमावली कब बनेगी ये पूछा जा रहा है। और यह भी बड़ा सवाल है कि 10 वर्षों से नियमावली क्यों नहीं बनी। हजारीबाग से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं, शशांक से बातचीत करेंगे। शशांक, जिस तरह से युवाओं ने प्रदर्शन किया है, देखिए पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहना था इन अभ्यर्थियों का, युवाओं का? युवाओं ने एक विरोध मार्च निकाला था जिसमें वह पक्ष और विपक्ष दोनों का विरोध कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पुतला दहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपिका पांडे का किया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हेमंत सोरेन सरकार है दीपिका पांडे सिंह के इशारों पर नाचती है और उन्हीं के इशारों पर एक बार फिर से नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। जिस परीक्षा का इंतजार 10 सालों से किया जा रहा था, 10 सालों से झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, उसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे। और 21 तारीख से 21 अप्रैल से इसका फॉर्म भरे जाने थे, 21 मई तक इसका आखिरी डेट था, उसे एक बार फिर से रोक दिया गया है इसी भाषा विवाद के कारण। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले भानु प्रताप शाही ने इसका विरोध किया और राज्य की सरकार ने उस पर कुछ नहीं कहा। उसके बाद दीपिका पांडे सिंह, राधाकृष्ण किशोर, सभी लोगों ने मगही, अंगिका और भोजपुरी भाषा को इसमें शामिल करने की मांग की, जिसका अस्तित्व झारखंड में कहीं दिखाई नहीं देता है। हालांकि अभ्यर्थी यह भी कहते हुए दिखाई दिए कि चाइनीज भाषा में ही आप एग्जाम ले ले, हमें पढ़ने का मौका दे दे, लेकिन जेटेट का एग्जाम ले। लेकिन इस प्रकार के नियमावली में संशोधन का बहाना बनाकर लगातार इसे टाल दिया जाता है और इसे फिर से एक बार टाल दिया गया है, जिसका विरोध था। और अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार नहीं चेतती है और जेटेट अभ्यर्थियों के बारे में जब से नहीं सोचा जाता है तो हिंसक आंदोलन झारखंड में देखने को मिलेगा। देखिए इस बात को लेकर नाराजगी, देखिए अंगिका, भोजपुरी, मैथिली को शामिल किया जा रहा है, इस बात से ज्यादा नाराजगी इस वजह से है कि इसकी वजह से एक बार फिर पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा रहा है। क्योंकि देखिए उन्हें उम्मीद थी कि अब 21-22 से फॉर्म भरा जाना है तो उनको एक राहत मिली थी कि प्रक्रिया शुरू तो हो रही है, और देखिए इसके चक्कर में एक बार फिर से मामला अटक रहा है। देखिए उदय, जैसे ही 10 सालों के लगभग 10.5 सालों के इंतजार के बाद झारखंड में यह परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाने की घोषणा हुई थी, अभ्यर्थी काफी खुश थे। उनका कहना था कि जो एग्जाम 10 सालों से झारखंड में नहीं हुआ उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक आस उनके मन में जगी थी कि अब फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन जिस प्रकार से इसे एक बार फिर से रोक दिया गया है, काफी नाराजगी है। झारखंड के सभी शहरों में इसका विरोध हो रहा है, सभी जिलों में इसका विरोध हो रहा है। हजारीबाग में भी आज अभ्यर्थी राधाकृष्ण किशोर, हेमंत सोरेन और दीपिका पांडे का पुतला लेकर डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंचे थे। वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, विरोध जाहिर की और उसके बाद इनका पुतला दहन किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारे साथ झारखंड की सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार से भी सबक लेने की बात कही है कि जहां पर टेट एग्जाम, जो उसका अपना टेट एग्जाम बिहार का, वो लगातार होता रहता है, तो वही हमारे यहाँ 10 साल से ट्रेनिंग है। और जब थोड़ी सी आग जगती है तो सरकार के अपने ही मंत्री उसमें ऐसी भाषाओं को शामिल करने की मांग करते हैं जिसका कहीं भी अस्तित्व झारखंड में नहीं दिखाई देता, और थोड़ा बहुत अस्तित्व है भी तो उसके कारण पूरे झारखंड को इससे ठगा जाता है। इन सब चीजों को लेकर उनकी नाराजगी थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में सभी जिलों से एकत्रित होकर लोग रांची में भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार नहीं चेतती है तो आगे गंभीर आंदोलन की भी चेतावनी इन्होंने दी है। उधर साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार अगर इस विषय पर जितनी जल्दी हो इस पर निर्णय ले ले, परीक्षा की व्यवस्था करे, और जो बार बार भाषा को लेकर पेच फंसाया जा रहा है और इस वजह से परीक्षा की प्रक्रिया अटकती दिखाई दे रही है, तो उनकी मांग यही है कि सरकार ठोस नियमावली बनाए और उस पर अमल किया जाए। इस पर सिर्फ सियासत ना हो, राजनीति ना हो, और अगर इस पर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो अभ्यर्थी, पूरे झारखंड के अभ्यर्थी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।